हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 10th मैथ में जो चैप्टर पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन का आज हम लोग पार्ट 13 देखेंगे। पार्ट 13 में हम लोग इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। कल पार्ट 12 में हमने सर्कम सर्कल बनाना सीखा था और अब मैं आपको जो ये इन सर्कल सिखाने वाली हूँ, इसमें मैं आपको इन सर्कल सिखाते सिखाते साथ में इसका कंपैरिजन जो है वो सर्कम सर्कल से भी बताती जाऊंगी। जैसे कि इन सर्कल में इन सेंटर होता है, वैसे सर्कम सर्कल में हमने सर्कम सेंटर देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले इन सर्कल क्या होता है। सो हियर वी हैव टू कंसीडर द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ट्रायंगल की वर्टिसेस क्या होती है, ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है, ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो आज इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सीधा इन सर्कल से ही करेंगे, हम ट्रायंगल का फिर से इंट्रो नहीं लेंगे। सो व्हाट इज इन सर्कल? द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल एंड टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल जो होता है ऐसा सर्कल जो इनसाइड, इन से समझ में आ रहा है इनसाइड, जो ट्रायंगल के इनसाइड बने है ना, और इसके तीनों साइड को टचेस करें। देखो ये इधर से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, और ये सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे और ट्रायंगल के अंदर बने वो होता है हमारा इन सर्कल। और कल हमने सर्कम सर्कल देखा था, वो क्या था कि हमारे ट्रायंगल के बाहर बन रहा था और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा था। ट्रायंगल के बाहर बने सर्कमफेरेंस, यानी सर्कम से समझ में आ रहा है बाउंड्री, यानी जो ट्रायंगल की जो है ना अपने बाहर आउटसाइड टच करे वो होगा आपका सर्कम सर्कल। और जो ट्रायंगल के अंदर बने उसके तीनों साइड को टच करे वो इन सर्कल, और जो ट्रायंगल के बाहर बने उसके तीनों वर्टिसेस को टच करे वो होता है आपका सर्कम सर्कल। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। जैसे ये जो आपका इन सर्कल है, इन सर्कल में जो सेंटर होगा उसे हम बोलते हैं इन सेंटर, और सर्कम सर्कल में जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, अब जैसे कल हमने देखा था कि जो हमारा सर्कम सेंटर है वो कैसे बन रहा था, जब मैं इन लाइन का बाइसेक्ट कर रही हूँ, किसी भी दो लाइन का, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है ना, तो 3 में से किसी भी 2 लाइन का अगर बाइसेक्ट कर रही थी तो वो जहां मिलते हैं है ना, वो क्या होता है सर्कम सेंटर। वो हम कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में सर्कम सेंटर क्या होता है कि ट्रायंगल की तीनों लाइन का बाइसेक्टर, ट्रायंगल की तीनों साइड का बाइसेक्टर जहां पे मिलता है लाइन बाइसेक्टर, वो होता है सर्कम सेंटर। यहाँ पे जो सपोज है वहां पे साइड का बाइसेक्टर था, यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर, ये वाले एंगल का बाइसेक्टर और ये वाले एंगल का बाइसेक्टर। इन सर्कल में क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर जहां मिलता है वो इन सेंटर होता है। सर्कम सर्किल में क्या होता है, सॉरी इन सर्किल में क्या होता है कि जो तीनों एंगल होते हैं उनका बाइसेक्टर जहां मिलता है वो हमारा इन सेंटर होता है। सर्कम सर्कल में क्या होता है, तीनों साइड का बाइसेक्टर जहां मिलता है वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही है, इट लाइज ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो होप आपको समझ में आया होगा कि इन सर्कल क्या होता है, एक तो ट्रायंगल के अंदर बनता है, ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता है। इन सर्कल में जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल के तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो होता है इन सेंटर। ठीक है, अब जैसे कल हमने बोला था कि जैसे सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल अगर एक्यूट एंगल है तो वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, है ना, और अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है तो वो ट्रायंगल की हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे करेगा, और अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो ट्रायंगल के बाहर। सेम चीज यहीं पर है, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, मतलब सभी एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो आपका जो इन सेंटर है, आपका जो इन सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर आप उसमें इन सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो इन सर्कल का जो इन सेंटर है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। जैसे हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है आपकी हाइपोटेनस। देन उसके बाद अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि एक भी ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो क्या होगा कि आपका जो इन सेंटर है, अगर आप इसमें इन सर्कल ड्रॉ करते हो तो आपका जो इन सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, ट्रायंगल के बाहर। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कल हम सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, पहले देखते ही इन सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, अभी हम लोग इन सर्कल कंस्ट्रक्ट
जो कंपास है आपको थोड़ा सा इतना भी खोलना है। उसके बाद जैसे आप ये दो एंगल बाइसेक्ट करो, एंगल बी और एंगल सी, लेट है ना। तो क्या करोगे आप, इस कंपास को थोड़ा सा ओपन करोगे, यहाँ पे रखा और इस तरह से आर्क कट कर दिया। और सेम उसी मेजरमेंट से, इसको चेंज नहीं करना है। एक बार इस पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क काट देंगे, एक बार इस पॉइंट पे रख के यहाँ, सेम इसी मेजरमेंट से। इस मेजरमेंट से एक आर्क यहाँ काट दी और एक आर्क ऐसे काट दी। तो ये जो पॉइंट आया ना, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो यही वाला ये बाइसेक्ट हो गया एंगल। उसी तरह से इसको करेंगे, थोड़ा सा खोल लिया, इस तरह से आर्क कट कर ली, फिर यहाँ पे कंपास की टिप रख के एक यहाँ काटा और एक कंपास की टिप रख के यहाँ काटा और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, इस एंगल में बाइसेक्टर लाइन ये रही और इस एंगल में बाइसेक्टर लाइन ये रही, दोनों लाइन यहाँ मिल रही है। तो ये क्या हो गया आपका इंसेंटर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो आपका इंसेंटर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और कंपास में ये रेडियस है, जो आपने स्ट्रेट लाइन अभी खींची है ना, ये वाली, और इस इंसेंटर को सर्कल लेते हुए इस तरह से आपको जो है इस तरह से सर्कल जो है इसमें ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए लाइक दिस, जो आपकी तीनों साइड्स को टच करेगा। ये तो रफ फिगर है, होप आपको भी हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमने सर्कल में क्या किया था, उसमें हमने सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ किया ना, किसी भी दो लाइन का बाइसेक्टर करा, जो लाइन का बाइसेक्टर और लाइन के बाइसेक्टर बता रखा है कि मोर देन हाफ कोण के ऊपर नीचे काटना है दोनों तरफ से। ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये दोनों लाइन का बाइसेक्टर करा, जहां मिलता है वो क्या होता है हमारा सर्कमसेंटर। तो चाहे आप ये वाले डिस्टेंस ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, कोई सी भी ले लो, इसको सेंटर लेते हुए इस तरह से हम लोग बाहर जो है वो सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हम जो है वो इन सर्कल का एग्जाम्पल देखेंगे और इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। एक हमें क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर एबी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, एसी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कल भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि हमें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंस्ट्रक्शन का उसका गिवन लिखना होता है, उसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है वो लिखना होता है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। इन तीनों के हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके आते हैं सो वी विल गेट अ हाफ मार्क्स। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो गिवन में आप क्या लिखते हैं कि जो भी आपको गिवन है, जैसे ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अब आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, आपको ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को जब मैं कंस्ट्रक्ट उधर करूंगी, बनाऊंगी, तो आपको साथ साथ जो हिंदी में समझाती जाऊंगी वही चीज मैंने सेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार पहले रफ फिगर बना लीजिए कैसा बनेगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, एबी और एसी दे रखा है। तो मैं नीचे ऐसे एबी भी ले सकती हूँ और नीचे ऐसे एसी भी ले सकती हूँ, दोनों चांसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एंगल कोई सा भी आप इसमें से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइक मैंने ले लिया एबी, एबी कितना दे रखा है 4 पॉइंट, मैंने ये एबी 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगी। उसके बाद ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कंपास की हेल्प से मैं ए पर 90 डिग्री का एंगल बना दूंगी। वो कैसे बनाते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, अगर नहीं और इसके अलग से क्लास भी ले लेंगे कि कंपास से कौन कौन से एंगल ड्रॉ होते हैं और कंपास से कैसे कैसे एंगल ड्रॉ होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे इसका 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है एसी, तो मैं इस ए से 4.2 को इस कंपास को खोलूंगी, 4.2 सेंटीमीटर को यहाँ से यहाँ तक कट करूंगी। तो यहाँ पे मेरा सी पॉइंट आ जाएगा जहाँ, तो ये मेरा कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। और मुझे ये भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा इन सर्कल होता है वो कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमको। सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। अब मैं ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी क्योंकि मुझे ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है विद द हेल्प ऑफ कंपास। इस कंपास को मैंने थोड़ा सा खोल लिया, ए के ऊपर रखा, एक इस तरह से आर्क काटी, सेम उसी मेजरमेंट से ये काट दी। ठीक है, और उसी मेजरमेंट से एक यहाँ फिर एक यहाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ कट हुई और यहाँ पे रख के यहाँ कट हुई। फिर क्या करेंगे, सेम उसी मेजरमेंट को चेंज नहीं करना, यहाँ से यहाँ काटेंगे और यहाँ से यहाँ, और
और इस तरह से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें AC दे रखा है, AB तो ये है तो AC यहाँ, तो AC दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आप स्केल से इसको 4.2 सेंटीमीटर का ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ A पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क कट करेंगे। सपोज आपका 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है आप इसको इससे B से ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया क्या, इस एक्स्ट्रा लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं, अगर आपकी ज्यादा एक्स्ट्रा है तो थोड़ी सी लाइन दीजिए बस, और ये आपका ट्राइंगल आ गया। अब हमें करना है इन सर्कल ड्रॉ। इन सर्कल के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, किसी भी दो एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं, जैसे मैं A और B का बाइसेक्टर कर रही हूँ। एंगल बाइसेक्टर करने के लिए आप कंपास को थोड़ा सा खोज दें, जैसे B का करना है तो इस तरह से एक आर्क कट करी और सेम उसी मेजरमेंट से एक बार इस पॉइंट पे रखे और एक बार इस पॉइंट पे, मतलब ये जो दो पॉइंट आए ना दोनों पे रखते हुए सेम उसी मेजरमेंट से इस तरह से आप दो आर्क कट करेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका आ गया एंगल बाइसेक्टर। क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर। अब आप A का भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसे थोड़ा सा इस तरह से ओपन करेंगे, एक आर्क यूं और एक आर्क इस तरह से कटेगी, तो ये आपका कुछ एंगल बाइसेक्टर, सॉरी ये कुछ इस तरह से आपका एंगल बाइसेक्टर आ गया। अभी देखो ये दोनों कहाँ, यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, ये आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, वैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये आपके यहाँ मिलेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, जैसे इसे ज्वाइन कर देंगे, राइट। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए, इसको मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर लेते हुए और इसको जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हमने नाम दे दिया D। क्या नाम दे दिया है, D। सब इनका एंगल बाइसेक्टर करा, इनका एंगल बाइसेक्टर जहां मिला वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया AB के ऊपर, वहां मैंने ये हो गया मेरा OD। क्या हो गया, OD। तो O को सेंटर मानते हुए और OD को रेडियस मानते हुए, O को सेंटर मानते हुए OD को रेडियस मानते हुए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है और ये हमारा इन सर्कल ड्रॉ हो गया। तो वो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बिना मेजरमेंट किया इसलिए मेरा इन सेंटर यहाँ आया है, आपका इन सेंटर यहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, AB = 4.6 सेंटीमीटर, फिर A पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर A से हमने AC कट करी 4.2 सेंटीमीटर की, फिर B और C को ज्वाइन किया, उसके बाद एंगल B और एंगल A का बाइसेक्टर किया, जहां उसका बाइसेक्टर मिला वहां से एक परपेंडिकुलर डाला AB के ऊपर, फिर उस बाइसेक्टर जहां कर रहा था, जहां पे बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा था उसको O नाम दिया, तो OD रेडियस ली और O को सेंटर मानते हुए ये सर्कल ड्रॉ किया। तो इस तरह से हमारा जो है इन सर्कल ड्रॉ हो गया। सो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि इन सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, एंड प्लीज शेयर इट as more you can in your friend circle, in your friend and your family, right? And please help in my initiative to support the needy student. I am really doing such a hard work. अगर आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी और बच्चों को एक अच्छा मैटर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। धन्यवाद।